अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फ़रूह रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल ट्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्राइस बॉन्ड के हवाले से, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस और उसका प्राइस के हवाले में और उसके शेड्यूल के हवाले। तो दोस्तों, प्राइस बॉन्ड बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रीमियम प्राइस बॉन्ड, दूसरे को बोलते हैं बेरर प्राइस बॉन्ड। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड वो प्राइस बॉन्ड होता है जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होता है, वो आप अपने नाम पे लेते हैं। वो उस पे आपको इनाम, उसकी फेस वैल्यू, हर चीज पे सिर्फ आपका हक होता है। अगर आपसे वो गुम जाए तो वो दूसरे किसी बंदे के काम का नहीं होता, वो सिर्फ आपके नाम पे रजिस्टर्ड होता है। उसी का आप क्लेम लेंगे, उसी की फेस वैल्यू लेंगे, किसी भी वक्त आप सेल कर सकते हैं और परचेज करने का उसका स्पेसिफिक टाइम होता है। जबकि इसके बरक्स जो बेरर प्राइस बॉन्ड है, वो जिसके पास होगा वही उसका मालिक होगा, वही उसके इनाम का हकदार होगा, वही उसका सब कुछ होगा। इसलिए बेरर प्राइस बॉन्ड किसी भी वक्त बेचा या खरीदा जा सकता है। हाँ, बैंक से, स्टेट बैंक से या नेशनल सेविंग सेंटर से आपको प्राइस बॉन्ड 2 महीने पहले खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा जो मार्केट में डीलर्स बैठे हुए हैं उससे तो आप एक दिन पहले भी खरीद सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने FATF के प्रेशर की वजह से बहुत सारे प्राइस बॉन्ड जो थे बेरर प्राइस बॉन्ड वो बंद कर दिए हैं। अब जो बेरर प्राइस बॉन्ड मार्केट में रह गए हैं वो सिर्फ 100 रुपए वाला, 200 रुपए वाला, 750 वाला और 1500 रुपए वाला रह गया है। क्योंकि जो प्राइस बॉन्ड था बेरर प्राइस बॉन्ड, वो मनी लॉन्ड्रिंग की एक बहुत बड़ी वजह बन रहा था। वो ब्लैक मनी को वाइट करने की एक बहुत बड़ी वजह बन रहा था। क्योंकि 40,000 वाला बॉन्ड आप लॉकर में रख लेते थे, आप किसी को दे देते थे, आपका इनाम निकल आता था। वो जो बंदे जिन्होंने ब्लैक मनी वाइट करनी होती थी वो इसको क्लेम करा लेते थे और उनकी ब्लैक मनी वाइट हो जाती थी। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स थे जो शॉर्ट पीरियड में बॉन्ड्स बेचते थे और उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेते थे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको बंद करने का प्रोग्राम बना लिया। अभी सिर्फ 100 रुपए वाला, 200 रुपए, 750 और 1500 रुपए वाला, ये चार जो बॉन्ड हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं। और इसके अलावा मैं आपको बात बताता चलूं कि हर प्राइस बॉन्ड हर 3 महीने बाद उसकी कुरानदाजी होती है। इसका प्रॉपर एक शेड्यूल होता है जिसके मुताबिक उसकी कुरानदाजी होती है और उसमें आपका इनाम निकलता है। और हर प्राइस बॉन्ड आप 6 दफा क्लेम करा सकते हो, मतलब कि एक प्राइस बॉन्ड 6 दफा निकलता है। ऐसा नहीं होता कि एक दफा प्राइस बॉन्ड निकल आया तो वो उसकी फेस वैल्यू खत्म होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर प्राइस बॉन्ड 6 दफा निकल सकता है। एक दफा प्राइस बॉन्ड निकल गया, आपको इनाम भी मिलेगा और आपका प्राइस बॉन्ड भी वापस मिलेगा। उसके साथ साथ एक बात और आपको बताता चलूं कि आप जो प्राइस बॉन्ड आपका क्लेम करने का टाइम होता है, इसका टाइम पीरियड 6 साल तक आप क्लेम करा सकते हो प्राइस बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि आपका प्राइस बॉन्ड निकल आया तो आपको याद नहीं रहा और आपने क्लेम नहीं कराया तो वो 6 साल के अंदर अंदर आप उसको क्लेम करवा सकते हो। इसलिए आप आउट ऑफ कंट्री हो, जिधर भी हो, जब आपको टाइम मिले आप इसको क्लेम करा सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि जो प्राइस बॉन्ड आप क्लेम कराते हो जिस पे आपका इनाम निकलता है, अगर आप नॉन टैक्स फाइलर हो तो आपको 30% उस पर टैक्स पड़ेगा। अगर आप टैक्स फाइलर हो तो आपको 15% टैक्स पड़ेगा। तो फाइलर होने का ये फायदा है। प्राइस बॉन्ड के इनाम की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे बेरर प्राइस बॉन्ड के इनाम के हवाले से। जो 100 रुपए वाला है उसका पहला 7 लाख रुपए है, दूसरा इनाम 3 बंदों का निकलेगा जो कि 2 लाख रुपए है और तीसरा बंदा 1199 बंदों का इनाम है जो कि 1000 रुपए है। इसी तरह 200 वाला 7.5 लाख, 2.5 लाख और 1250 रुपए है। 750 वाला 15 लाख, 5 लाख और 9300। इसी तरह 1500 वाला 30 लाख, 10 लाख और 18,500 रुपये इस पे इनाम मिलता है। और इसी तरह जो आपका प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है वो 40,000 रुपये वाले पे पहला इनाम 8 करोड़, दूसरा इनाम 3 करोड़, जबकि तीसरा इनाम 40,000 रुपये है। जबकि 25,000 वाले प्रीमियम प्राइस बॉन्ड पे पहला इनाम आपका जबकि 25,000 वाले पे पहला इनाम 5 करोड़, दूसरा इनाम 2 करोड़, तीसरा इनाम 700 रुपये है। इसी तरह आपको ये भी बताता चाहूँ कि ये पहला इनाम जो है 25,000 वाला 2 बंदों का निकलता है, दूसरा 5 बंदों का निकलता है। तो जो बेरर प्राइस बॉन्ड है वो आप किसी भी कमर्शियल बैंक से अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी वो आप परचेज कर सकते हैं। किसी भी स्टेट बैंक के ऑफिस से, किसी भी कमर्शियल बैंक से, नेशनल सेविंग सेंटर से, नेशनल बैंक से, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। जबकि जो दूसरा प्राइस बॉन्ड है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होता है, इसलिए
वो आपको एक स्टेट बैंक के बताए गए ब्रांचेस से ही मिलेगा। उसमें कमर्शियल बैंक्स भी हैं, कुछ नेशनल बैंक्स की ब्रांचेस हैं, इसके अलावा नेशनल सेविंग सेंटर भी हैं जहां से आपको प्रीमियम प्राइस बॉन्ड मिल सकता है। इसके साथ आपको ये बताता चलूं कि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड का एक ये भी फायदा है कि उस पे आपको प्राइस बॉन्ड खरीदने पे भी 3% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि आपका अगर इनाम नहीं भी निकलता तो उस पे आपको 3% पर एनम जो सूद होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो मिलता है। इसके अलावा ये भी बताता चलूं कि मोस्टली लोग सीरियल पूरी खरीदने के चक्रों में होते हैं कि पूरी सीरियल ले लेंगे तो इनाम निकल आएगा। याद रखिएगा, ये आपके किस्मत की बात है। आपके किस्मत में अगर हुआ एक भी तो निकलने की बात निकल आएगा, अगर नहीं है तो आप 5 सीरियल भी रख लें, नहीं निकलेगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड है, ये झूठ है। ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं है, इसकी कुरानंदाजी 100% फेयर होती है। मैंने खुद कई लोग देखे हैं जिनका पहला इनाम निकला है। इसके अलावा आप अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसकी सारी डिटेल नेशनल सेविंग सेंटर की वेबसाइट पे मौजूद है, जो कि ये है www.savings.gov.pk। इस वेबसाइट पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मेरा काम था आपको बेसिक नॉलेज देना, बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। इसमें ड्रा शेड्यूल भी मिल जाएगा आपको, आपके प्राइस बॉन्ड की जो पुरानी कुरानंदाजी है वो भी आपको, उसकी लिस्ट भी मिल जाएगी। हर चीज़ मौजूद है, हर तरीका मौजूद है, हर नोटिस इस वेबसाइट पे अपडेट होता है। इसके अलावा आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइस बॉन्ड पे जो इनाम निकलता है वो हराम है, कुछ कहते हैं हलाल है। तो इस बारे में मैं कोई आलम नहीं हूँ, आप किसी मुस्तनद आलम दीन से पूछ के फैसला कीजिएगा। बाकी आपने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।